दोस्तों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसे आप इंसानियत का फरिश्ता कह सकते हैं, मानवता की जीती जागती तस्वीर कह सकते हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हालांकि इन दिनों फैशन सा चल गया है अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने का, लेकिन हकीकत में वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता यानी दीन दुखियों का मसीहा, जिसका कोई नहीं है इस जहां में, जिसके बहुत सारे लोग हैं, अपना घर परिवार है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूर दराज से अपने घर से बिना किसी को बताए, बिना किसी को कोई सूचित किए घर से निकल जाए और कहीं बिछुड़ जाए, ऐसे लोगों की तलाश करने वाला, उनको अपने परिवार से मिलवाने वाला, ऐसे मरीज जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है उनका इलाज कराने वाला, खुद उनके मरहम पट्टी करने वाला। यहां तक कि 2 साल पहले जब कोरोना की लहर चल रही थी और रोजाना अनगिनत मौतें हो रही थी, लोग लगातार सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव हो रहे थे, तब अपने ही अपनों से दूर होते चले जा रहे थे। उस वक्त में भी इस शख्स ने मानवता की मिसाल पेश की, लोगों का इलाज कराया, खुद अपने साथ उनको लेकर के अस्पताल तक आए, ऑक्सीजन पहुंचाया, इंजेक्शन की बंदोबस्त किया, खून प्लेटलेट्स का बंदोबस्त किया। ऐसे तमाम लोग जो इस महान शख्सियत के मुरीद हुए, इनकी सेवा से वो अच्छे होकर के अपने घर को वापस लौटे। वहीं कुछ ऐसे केस भी रहे जहां अनहोनी हुई, कैजुअलिटी हुई, लेकिन उनके घर वाले नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें अस्पताल से श्मशान तक पहुंचाया, उनकी अंत्येष्टि की, खुद मुखाग्नि दी। हम बात कर रहे हैं बनारस के अमन कबीर की। अमन कबीर ये समाज का दिया हुआ नाम है। उस शख्स का नाम जिसे इन सब चीजों का शौक है, एक पैशन है। वो किसी अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए बिना झिझक किसी से भी अपनी बात रखने से संकोच नहीं करते, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, या कोई भी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। लेकिन एक बार जो उनसे मिल जाता है वो उनका मुरीद बन करके रह जाता है। सचमुच में मशाननाथ के भक्त एक फरिश्ते के रूप में बनारस में आम जन के लिए पूर्ण सेवा भाव से जुटे हुए हैं। वो तब भी जुटे हुए थे इसी भाव से जब उनके वृद्ध पिता कैंसर से जूझ रहे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अमन का ये कहना है कि ये जो सेवा भाव दिखाई दे रहा है मेरे अंदर, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, ये उनके पिता की देन है, उनकी माता की प्रेरणा है। तो हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे आज हमने उनकी बातचीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे, फोटोग्राफ्स की किस तरह से वो अपने काम को, अपने शौक को अंजाम देते हैं। तो आइए हम सब मिल करके
पहले तो अमन कबीर को शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से, अल्लाह ताला से, जीसस से, गुरु नानक देव से ये कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और उनका ये मिशन अनंत काल तक जारी रहे। तो चलते हैं, अमन कबीर से मिलते हैं। तीन दुखियों का फरिश्ता, इंसानियत का मसीहा अमन कबीर। ये अपनी बाइक से, ये बाइक ही इनकी एम्बुलेंस है। हालांकि इनके पास एक और एम्बुलेंस है, लेकिन ये इसी से पूरे शहर में दिन भर दौड़ते रहते हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात। एक ही मिशन, एक ही पैशन, हर किसी की मदद करना, उसकी सेवा करना, उसका इलाज कराना, यहाँ तक कि उसको अंतिम संस्कार भी कराना। अमन कबीर। अमन जी, हम आपके नाम से शुरू करते हैं। जी। आपका जो नाम है, जो लोग आपको बुलाते हैं अमन कबीर, जी जी, ये नाम आपके माता पिता ने रखा? ये नाम सामाजिक कार्यों को करते हुए, ये एक थाना प्रभारी थे डॉक्टर आशुतोष तिवारी। अच्छा। उन्होंने मुझे सुझाव दिया था और उस सुझाव को हमने माना और सोशल मीडिया पे अमन कबीर के नाम से हमने कर दिया। तो अब करीब करीब हर व्यक्ति जो मेरा वास्तविक नाम है उसको लोग भूल करके इस नाम से पुकारते हैं। वैसे आपका वास्तविक नाम? वास्तविक नाम था मेरा अमन यादव गोलू। गोलू मेरा घर का नाम है। जी जी। तो लोग पहले गोलू के नाम से बुलाते थे, अब गोलू नाम जो मेरा लोग भूल चुके हैं, लेकिन अब अमन कबीर के नाम से जी मेरे कार्य को, मेरे नामों को जाना जाता है। आपका कामकाज है क्या? मेरा ये काम नहीं, ये मेरा शौक है जी। और इस शौक को मैं पिछले 10-12 सालों से, जब मैं बचपन में छोटा था, हाँ। तो मुझे भीड़ भाड़ और तमाशा, मतलब तमाशबीन बन करके देखना नहीं, तमाशबीन के लोगों के बीच में जा करके अगर कोई बीमार है या चुनावी रैली है या कोई रोड शो है या किसी बड़े, तो ये शौक था, या कोई दुर्घटना हो जाए, बम विस्फोट हो जाए, ऐसी घटनाओं को देखना मेरा शौक था। मैं घर से भाग जाता था, पिताजी बहुत समझाते थे, कई बार पैरों में जंजीर भी माने कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन ये शौक ऐसा था कि मैं इस शौक को अभी तक पालता चला आ रहा हूं। और मेरा जो शौक है उन लोगों के लिए जिनका इस दुनिया में परिवार रहते भी उनको तिरस्कार का सामना पड़ता है। वो अगर घायल हो जाते हैं, घाव पर ड्रेसिंग करने वाला भी कोई नहीं रहता, घाव में तमाम कीड़े पड़ जाते हैं, उनको पूछने वाला नहीं रहता। और ये जो वार्ड है, इसी वार्ड बगल में जो वार्ड है, इसी वार्ड में जाकर के जब मैं पहली बार गया तो देखा कि वार्ड बेड के नीचे लावारिस असहाय लोग पड़े रहते थे, जानवर, बेजुबान जानवर उनके ऊपर, इंसान के ऊपर जो है काटते थे, चूहा, और उनको कोई सेवा करने वाला नहीं, चिल्लाते थे, वो पानी मांगते थे और ऐसे कई लोग दम भी तोड़ देते थे। लेकिन जब से यहाँ आने का शौक हुआ तब से यहाँ बदलाव की एक अभियान हमने छेड़ी जिलाधिकारी महोदय से, और उस समय तत्कालीन सरकार थी सपा की, और उस समय सपा की सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उस स्वास्थ्य मंत्री से भी हमारी हार्ट टॉक हो गई, बहस हो गई, क्योंकि हमारा न कोई पार्टी न जाति, मेरा धर्म, मेरा धर्म और जाति पार्टी, मेरा इंसानियत है। तो मैं उनको एक ही वर्ड कहा कि आप आइए अस्पताल में, आप बनारस आए हैं तो आप विजिट करिए उन लोगों के जिनका परिवार होते हुए भी लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको अनाप शनाप बोला, लेकिन खैर हम लोग का सुनने का आदत है। लेकिन आज बदलाव हुआ कि ऐसे लोगों की सेवा आज इस समाज में करते चला जा रहा हूँ। इन अस्पताल में जो लोग निरीह हैं, एक तरफ से निराश्रित हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी सेवा में लगे हुए, एक बार एक वीडियो भी आया था और अखबारों में फोटो भी आई थी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से भी आपकी बातचीत हुई थी, लोग आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे थे, उसके बावजूद आपने हट करके उनसे बातचीत की।
मेरा जो अभियान है, मेरा ये है कि मैं किसी के माध्यम, मैं अकेले नहीं आया, मेरे पीछे कई हाथ है, लेकिन अकेले निकलता हूँ, कारवा बन जाते हैं। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला विजिट यहाँ आया था, तो उस विजिट के दौरान हम मौके पर वहां पहुंचे और पहुंच करके अपनी बात कहा, क्योंकि हमारे पापा भी उसमें कैंसर पीड़ित, मैं अपने पिताजी के बारे में तो नहीं कह पाया क्योंकि मैं सक्षम हूँ, लेकिन जो सक्षम नहीं थे, जिनके ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, उनके सब कुछ हम, तो इसलिए हम उन लोगों की बातों को पहुंचाए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, कि जिनकी बातों को कोई सुनता नहीं, अनदेखा कर देता है। उससे आपको कुछ, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद कुछ आपको अपने जो आपका जो मिशन है उसमें आपको कुछ फायदा हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुझे तो फायदा, मुझे फायदे के लिए मैं काम ही नहीं करता, लेकिन मेरे फायदे मिशन के लिए, मेरे मिशन में ये फायदा हुआ कि जहाँ पे पंखे नहीं थे, जहाँ पे लाइट नहीं थे अच्छे से, जहाँ पे अच्छे से इंसान नहीं जा पाते थे, आज वहाँ पे सफाई होता है, रोज डॉक्टर की विजिट होते हैं, बहुत 100 में से 50% का इजाफा हुआ, सुधार हुआ। जी जी, हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि पिछला जो महामारी का दौर था कोरोना का, उसमें भी आप बिना डरे, बिना उस वायरस से डरे हुए ऐसे लोगों, कोरोना पीड़ितों के पास पहुंच जाते थे। ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए जिसमें कि उनके घर वाले उनकी अंत्येष्टि करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको ले जा करके आपने उनकी अंत्येष्टि भी कराई। वो कोरोना काल हमारे लिए तो भयावह नहीं था क्योंकि हम निकलते हुए, लेकिन उन लोगों के लिए भयावह था कि जहाँ 10 ऑक्सीजन की कमी थी, 10 मरीज थे तो 3-4 ऑक्सीजन रहता था, दम पे दम किसी के। लेकिन ये लेकिन जो शुरुआती दौर था उसमें किसी बच्चे को अगर दूध का पाउडर पहुंचाना है तो लोग हमसे संपर्क करते थे, किसी को ब्लड की जरूरत होती तो लोग हमसे संपर्क करते थे, किसी को अस्पताल में बेड की कमी होती थी तो वो लोग हमसे ये हम नहीं करते, ये सभी काशी वासियों के सहयोग से यह अभियान हम माध्यम है, लेकिन इसमें सभी लोग का सहयोग रहता है। और उस समय कोरोना में बहुत से ऐसे परिवार जो मुंबई से आए यहाँ फंस गए, उनका डेथ हो गया, उनकी बॉडी यहाँ पड़ी रहती थी, दिल्ली मुंबई हर जगह से फोन आते थे, चाहे भारत पेट्रोलियम के अधिकारी हो, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे पत्रकार हो, इन सभी लोगों की 100 को, और आम जनमानस में भी जो लोग पारिवारिक रहते हुए भी नहीं कर, वो लोग भी हमसे संपर्क, उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार और मुखाग्नि भी देने का वो अवसर मुझे मिला और उस समय करते गए। आपको तनिक भी भय नहीं लगा? मुझे तो जैसे प्रतिदिन मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 12-1 बजे जाता हूँ, इसी तरह उस समय भी था। उस समय तो ये था कि 2-2, 3-3 घर में नहीं जाते, क्योंकि हमारा वही कर्म है। जब हम डरने लगेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, हम अपना एकदम फ्री होकर के काम करते थे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली समाज सेवा की? ये प्रेरणा देखिए, बचपन से मेरा शौक था, मेरी माताजी का विशेष आशीर्वाद है जी। और मेरे पिताजी का, अगर शायद मेरे पिताजी अगर हमें न समझाते, न बताते, तो हम किसी और ट्रैक पर रहते और किसी क्राइम क्षेत्र में रहते। आज कहीं ना कहीं पिताजी के डांट और पिताजी का मार जो है मेरे लिए एक लोहे का पत्थर साबित हुआ, मिल साबित हुआ। आज उन्हीं के डांट की वजह से जो भी हूँ, आज उन्हीं की कृपा से है। और प्रेरणा हमें अपने पिताजी से मिला, और भाई हर इंसान को प्रेरणा अपने माँ और बाप से ही मिलता है। जब जन्म लेता है तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आज मेरे पिताजी और मेरी माताजी के कारण प्रेरणा है। और दूसरा प्रेरणा, मुझे सामने एक मेडिकल है विवेकानंद, वहां पर मेरे पिताजी सुधारने के लिए रखे थे, उन लोग से भी जुड़ने के कारण हमारे अंदर एक सामाजिक व्यवहार और सामाजिक बात करने की शैली का सुधार आया। आपने अभी बताया बातचीत के दौर में कि आपके पिताजी को कैंसर हो गया था जी, उनका इलाज कैसे कराया आपने? उस समय तो देखिए, आज तो मैं अपने लिए, घर के लिए तो डालूं तो लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन गैर के लिए जब डालता हूं तो लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय मुझे न कोई जानता था, और उस समय ना मैं किसी से मदद मांगी। 1-2 सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से हमने कहा था कि मेरे पिताजी के फंड पास करा दे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल में उस समय हमने किसी से मदद नहीं, हमने अपना प्रयास किया। हाँ, ये है, जब मेरे पापा को ब्लड की जरूरत पड़ी तो अनगिनत लोग लाइन लग गया ब्लड देने के लिए। 200 लोगों का सोशल मीडिया पे उस समय कमेंट आया था, और लगभग 50-60 लोगों को ब्लड देने के लिए आया था। तो ये कहीं ना कहीं उस समय छोटा सा कार्य किए, तब लोग मेरे लिए खड़े थे। तो आज
इतने कार्य लोगों के द्वारा किया गया और कराया गया, तो कहीं ना कहीं पिताजी के इलाज में भी हम लोग मदद तो नहीं लगे, लेकिन पिताजी का इलाज हो पाया। हालांकि हम लोग के बीच में नहीं है, ऐसी गंभीर बीमारी है। और आज पिताजी के कारण ही कई कैंसर पीड़ित मरीज का भी, किडनी पीड़ित मरीज का भी, सब चाहे जैसा भी, बस ये है कि हमारे को इतने संसाधन नहीं है कि मैं कर पाऊँ। लेकिन 1 रुपया मुहिम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि अगर कोई का 10 रुपया आ गया, 20 रुपया आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, हम उसी जगह स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद उस परिवार को जितना मदद होता है देते हैं। और उस सबसे बड़ी ये बात है कि 1 रुपया मुहिम का ये लक्ष्य है कि ये नहीं कि पैसा उतारना, ये लक्ष्य है कि 100 लोगों के हाथों से वो पैसा आता है, वो 100 दुआएं रहती है। और जब पैसा जाके देता हूँ तो वो आदमी जो वेंटिलेटर पे रहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो घर चला जाता है। अब तक हमने जिन लोगों को, शायद एक आध केस में ऐसा, लेकिन ज्यादातर केस में पॉजिटिव हमें दिखाई दिया। ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे लगभग 60-70 लोगों की, जैसे शादी में भी हमने हेल्प की। अभी एक बच्ची 2 दिन पहले, अरे 1 महीना पहले वेंटिलेटर पे थी, हमने 15,000 की मुहिम, 1 रुपया मुहिम माध्यम से 15,000 की मदद की, वो ठीक हो गई। और अभी एक बच्चा कोरोना काल में भी छत से गिर गया था, उसमें स्वयं साक्षात, मैं उस दादाजी को नहीं जानता तो कहाँ से आ गए, 15-20 हजार रुपया दे करके, जितनी जरूरत थी उतना पैसा मेरे पास आ गया और दे के गायब, अभी तक वो नहीं मिले। तो मेरे साथ चमत्कार भी होता है हमेशा। जी जी। अक्सर सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से या आपके शुभचिंतकों के माध्यम से ये सूचनाएं लगातार मिलती रहती हैं कि कोई कहीं से फोन आया या कहीं से आप घूमते फिरते अस्पताल में आए और आपको लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई आगे पीछे कोई नहीं है, उसका इलाज भी आप कराते हैं, और अगर किसी वजह से कोई कैजुअलिटी होती है तो उनके अंतिम संस्कार तक की ड्यूटी आप ही निभाते हैं। ये देखिए, किसी जन्म का मुझे आशीर्वाद है कि लोग प्रतिदिन मंदिर में हर जगह जाकर के हवन करते हैं, तो ये हमें प्रतिदिन हवन करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हम नहीं करते, ये हमारे पीछे बाबा मसाननाथ की कृपा है और कहीं ना कहीं काशी की जनता का आशीर्वाद है। अगर हमें कोई सहयोग न करे तो हम इतना बड़ा सेवा अभियान नहीं चला। अगर मुझे ये एम्बुलेंस जापान के गणेश अंकल और हीरालाल यादव जी के द्वारा न मिल पाता तो ये एम्बुलेंस नहीं चल पाता। कहीं ना कहीं मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म करते करते समाज आपके लिए खुद खड़ा होगा। लेकिन यहाँ क्या, पहले आशा लोग करने लगते कि मुझे ये मिल जाए। आशा अगर नहीं करेंगे तो आपको इतना समाज दे देगा कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। तो मेरा यही सोच है कि आज समाज मुझे इतना दे चुका है सामाजिक कार्यों के प्रति कि हमें इज्जत, सम्मान, गाड़ी घोड़ा सब बिन मांगे मिल गया है। तो मुझे आशा नहीं कि मुझे क्या मिले, बस मुझे ये सुकून मिलता है। घर जाते 1 ही घंटा सोते हैं, वही सुकून हमें मिलना चाहिए, यह मेरा लक्ष्य है। बीच में आपकी माताजी भी अस्वस्थ हो गई थी। मेरी माताजी अस्वस्थ होती रही, लेकिन प्रभु कृपा से अब हमारी माताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ चल रही है। हाँ, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, आप कुछ संख्या बता पाएंगे कि कितने लोगों का आप अंत्येष्टि करा पाए होंगे? जी, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत सही है, लेकिन आपको ये बिलीव नहीं होगा जी कि मैं मनुष्य को ये एहसान नहीं कराना चाहता कि मैं अपने यहाँ रिकॉर्ड दर्ज कर रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड ऊपर दर्ज होता है और मैं बस सोशल मीडिया पे इसलिए पोस्ट करना चाहता हूँ, फोटो डालता हूँ कि लोग जागरूक हो। बिल्कुल। दिल्ली तो हम जा पाएंगे नहीं, मुंबई तो हम जा पाएंगे, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को देखेंगे लोग तो उस चीज को देखेंगे। हमको कई बार हमको लोगों ने डायरी खरीद के दिया, ये डायरी है, ये है, वो है, लेकिन हम वो डायरी खो जाते हैं। 1-2 दिन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड इसलिए मैं एग्जैक्ट किसी चीज का नहीं बता पाता। कभी 200, 300, 400 कितना किया मुझे खुद नहीं पता। और ये पहला इंटरव्यू में जिसमें मैं संख्या नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा संख्या जो है ऊपर नोट हो गया है, तो इसलिए मैं डायरी उरी नहीं नोट पाया। हाँ, तब भी 200, 500 जो भी हो पाए हो एक संख्या, क्योंकि संख्या जब नोट करने लगेंगे तो मेरे अंदर अहंकार रूपी एक मानव आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक ही पूछे कि जब जैसा आपने बताया
कि बचपन से ही आपको ये शौक था कि आप घर से भाग करके ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पर कि कोई विपरीत परिस्थितियां जी, हों। हाँ। ऐसा पहला केस कोई आपको याद है बचपन का कि बचपन में जब जिसको मैं देख करके आप बहुत द्रवित हो गए हों, आपको लगा हो कि नहीं इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना होगा चाहिए और इसको ठीक बचपन में जब मैं छोटा था 7th क्लास में था तो मैं स्कूल से भाग गया जी। और मैं भाग करके उसी दिन कचहरी बम विस्फोट हुआ था। अच्छा। और उसी कचहरी बम विस्फोट में जो मोची की चर्चा अभी भी होती है, वो मोची का परिवार यहाँ था। अच्छा। तो मैं हल्का फुल्का मदद कर पाया और हल्का फुल्का मुझे मदद करने का प्रयास हो पाया। लेकिन जब अस्पताल में आया तो देखा कि वो पड़े हैं और बहुत मिनमिना रहा है वो आदमी। तो ऐसे लोग को देख करके फिर जब उठाने लगा, किसी को HIV का रोग है, किसी को कुछ, लेकिन ये है अभी तक हमें तमाम लोगों ने ये कहा कि प्रिकॉशन लो, ये लो, कभी कभी गंभीर घावों पर मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है, जहाँ पर लोग एप्रन और ग्लव्स पहन करके ऑपरेशन करते हैं, हम ऐसे ही करने लगते हैं। कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा, हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद, बाबा काशी विश्वनाथ का, माता नाथ की कृपा है कि ये देख करके लोगों की मदद करने लगता हूँ। जी जी जी। आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, उसको जोड़ते हुए इस आधुनिक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये आधुनिक समाज इस समय कंप्यूटर और मोबाइल पर है, तो मैं भी मोबाइल चलाता हूँ। मोबाइल का उपयोग ये करता हूँ कि अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से 19 राज्य के गुमशुदा लोगों को मिलवा चुका हूँ। अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से न जाने कितने लोगों का अंतिम संस्कार करा चुका हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से न जाने कितने लोगों का रक्तदान करा चुका हूँ। तो आधुनिक इस युग में आधुनिक लोगों से मेरा यही कहना है कि आप सोशल मीडिया का सही तरीका अपनाएं ताकि किसी का भला हो जाए। अगर रोड पे कोई पड़ा है तो उसको अस्पताल पहुंचाए। अगर वो घर पता नहीं बता पाता तो आप फोटो खींचिए और खींच करके वायरल करिए, या किसी बेटी की शादी है तो उसको जरूर मदद करिए और उसको फोटो को ब्लर करिए। मदद मांगी तो दूसरे के लिए, अपने लिए मत मांगिए। तो यही मेरा इस आधुनिक युग के युवाओं से और इस आधुनिक युग के मानव और इंसानों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोगों की मदद करिए और सोशल मीडिया का सही उपयोग करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे वरिष्ठ काशी के पत्रकार हम जैसे युवाओं को समाज के प्रति आगे लाए हैं। ये आपका बहुत बहुत ये हम लोगों का कोई आभार नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारी ड्यूटी है। और हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो अभी आपसे मैंने संदेश लिया कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, इस अभियान से जुड़े और तभी इस समाज का को एक नई दिशा मिल पाएगी। और ऐसे तमाम जो अनाथ लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी सेवा हो पाएगी। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, कहा गया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप निश्चित तौर पर हम सभी के लिए रियल हीरो हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो कार्य किया, ठाना है, आपका जो शौक है, आपका जो पैशन है, ये लगातार ये आगे बढ़ता जाए, अंतिम समय तक निरंतर अनंत काल तक ये प्रक्रिया जारी रहे। और आप अपने कार्य में जो भी मदद करना चाहें, जिसकी भी मदद करना चाहें, निश्चित तौर पर मदद करते रहें। हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।